आचार्य रविशरण के पद्म पुराण पर आधारित राम कहानी। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर तिर्यंच समान। संसार सुखों को प्राप्त कराने वाला भी धर्म ही है और धर्म से ही मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। अतः प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह अपना जीवन धर्ममय बनाए। जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर नहीं चलता है वह मनुष्य होकर भी पशु के समान ही है। मनुष्य और पशुओं के जीवन में एकमात्र धर्म का ही तो अंतर है। खान पान और विषय वासनाएं तो मनुष्य और पशुओं में समान रूप से ही पाई जाती हैं। एक धर्माचरण ही ऐसा है जो पशुओं के जीवन में देखने में नहीं आता। गुरुजी धारा प्रवाह बोले जा रहे थे कि बीच में ही टोकते हुए सविनय विनय बोला, गुरुजी, यह कैसे हो सकता है जो धर्म निर्वाण की प्राप्ति का कारण है वही धर्म सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी कराए, क्योंकि संसार और मोक्ष तो परस्पर विरुद्ध है ना। अत्यंत विनय पूर्वक पूछा गया विनय का प्रश्न सुनकर प्रवचनकार गुरुजी बोले, तुम ठीक कहते हो कि संसार और मोक्ष परस्पर विरुद्ध हैं, अतः उनके कारण भी अलग अलग होने चाहिए। दोनों के कारण अलग अलग हैं भी। संसार सुखों का कारण शुभ भाव रूप पुण्य है और मुक्ति का कारण वीतराग भाव रूप शुद्ध भाव रूप धर्म है। शुद्ध भाव रूप वीतरागता तो धर्म है ही, पर शुभ भाव रूप पुण्य भाव को भी व्यवहार से धर्म कह दिया जाता है। अतः जहाँ धर्म का फल सांसारिक सुखों को बताया जाए वहाँ धर्म का अर्थ पुण्य भाव रूप शुभ भाव जानना चाहिए, और जहाँ धर्म को मुक्ति का कारण बताया जाए वहाँ धर्म शब्द का अर्थ शुद्ध भाव रूप वीतराग भाव जानना चाहिए। ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में यथा योग्य दोनों ही धर्म भाव पाए जाते हैं और पाए जाने चाहिए। यद्यपि यह संसार तो दुख में है ही, इसमें रहने वाले अधिकांश प्राणी भी दुखी ही हैं, तथापि आत्मानुभवी ज्ञानी जन इसमें रहते हुए भी इसमें रचते पचते नहीं हैं, सदा विरक्त ही रहते हैं। यह संसार रचने पचने योग्य है भी नहीं। अनुकूलताएं व प्रतिकूलताएं तो सभी के जीवन में आती हैं। ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में भी अनुकूलताओं के समान प्रतिकूलताएं भी आती ही हैं, पर वे किसी भी स्थिति में अपना संतुलन नहीं खोते। यही तो ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में महान अंतर है। सुख दुख अर जीवन मरण हर काहू के होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। सुख दुख किसके जीवन में नहीं होते। चोट तो किसी को भी लग सकती है, घाव तो किसी को भी हो सकता है, दुर्दिन भी किसी को भी देखने पड़ सकते हैं, पर अज्ञानी जन जिन विषय परिस्थितियों में घबरा कर अपना संतुलन खो देते हैं, ज्ञानी जन उन्हीं स्थितियों से प्रेरणा प्राप्त कर देते हैं तथा धर्म के पथ पर और भी दृढ़ता से चलने का संकल्प करते हैं तथा दूसरों को भी यही प्रेरणा देते हैं, यहाँ तक कि उनके प्रति भी सद्भाव रखते हैं जिन्होंने उन्हें इस विषम स्थितियों में डाला होता है। उनका भी भला चाहते हैं, उन्हें भी धर्म पथ पर स्थिर रहने की प्रेरणा देते हैं। जब गर्भवती सीता को सेनापति कृतांत बक्र श्री राम के आदेश से बियाबान जंगल में अकेली छोड़ता है और पूछता है कि हे माता, क्या श्री राम को कोई संदेश देना है, तब ज्ञानी धर्मात्मा सीता एक ही बात कहती है कि हे सेनापति, तुम महाराज श्री राम से मात्र इतना ही कहना कि जिस प्रकार लोकापवाद के भय से मुझे त्याग दिया, उसी प्रकार लोकापवाद के भय से धर्म को मत छोड़ देना, क्योंकि मुझे छोड़ने से तो कोई बड़ी हानि होने वाली नहीं है, पर यदि धर्म को छोड़ दिया तो भव भव में अनंत दुख उठाने पड़ेंगे। लोक में सच्चे धर्म की निंदा करने वाले भी कम नहीं है। लोकापवाद से डरना तो अच्छा है, पर इतना नहीं कि न्याय अन्याय का भी ध्यान न रहे। देखो, धर्मात्मा सीता ने इतने बड़े संकट के सम्मुख होने पर भी धैर्य नहीं छोड़ा, अपना संतुलन कायम रखा, तभी वे इतने बड़े संकट को झेल सकी। सर्वत्र ही संतुलन श्रेष्ठ है, आवश्यक है। गुरुजी बोले जा रहे थे कि विनयावत विनय बोला, ये सीता देवी कौन थी, श्री राम कौन थे,
उन्होंने सीता देवी को क्यों छोड़ा था? अरे, तुम राम कहानी भी नहीं जानते? राम कहानी जानने के लिए आचार्य रविशेण कृत पद्म पुराण पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण मूलतः तो संस्कृत भाषा में है, जिसे शायद तुम ना पढ़ सको, पर पंडित दौलत राम कासलीवाल जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया है। उसे पढ़कर तुम अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हो। गुरु जी की बात सुनकर सभी श्रोता एक साथ बोले, गुरु जी, आप ही हमें राम कहानी सुनाइए ना। गुरु जी समझाते हुए कहने लगे कि राम कहानी इतनी छोटी थोड़ी ही है कि एक दिन में सुना दी जावे, उसमें तो अनेक दिन लगेंगे। यदि आप सब रोजाना आने को तैयार हों तो। सभी एक साथ बोले, हम प्रतिदिन आएंगे, आप सुनाइए तो सही। अवश्य सुनाएंगे, पर कल से सभी लोग समय पर आना, क्योंकि मैं एक ही बात को बार बार नहीं सुनाऊंगा। यह कहते हुए गुरुजी चल दिए तो श्रोता भी राम कहानी सुनने की भावना संजोए अपने अपने घर चले गए।